श्री राधे। उड़ीसा पुरी में भगवान जगन्नाथ के लिए खिचड़ी इतनी प्रिय क्यों है और प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह के भोग में बाल भोग में खिचड़ी ही क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे एक कथा है। कथा इस प्रकार से है कि कर्माबाई जी का ये प्रतिदिन का नियम था कि कर्माबाई जी खिचड़ी बनाती थी और जिसको राजस्थान में खिचड़ा भी कहते हैं। प्रतिदिन भगवान आते थे और सुबह सुबह वो बाल भोग खिचड़ी का करते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि कर्माबाई जी सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर जल्दी जल्दी बगैर स्नान किए बना रही थी भोग भगवान के लिए। उधर से एक साधु का आगमन होता है और साधु जब ये देखते हैं कि भगवान का भोग बन रहा है, कर्माबाई जी भोग बना रही हैं लेकिन बिना स्नान किए बना रही हैं, तो उनको बहुत ही कष्ट होता है और कष्ट के कारण कर्माबाई जी की दशा को नहीं समझते हैं कि वो भाव के कारण बना रही हैं, कैसा उनका भाव है, किस प्रकार की उनकी आस्था है। लेकिन चूंकि परंपरागत अगर हम लोग इस पे बात करें तो भगवान को भोजन प्रसादी बनाने के लिए खुद पवित्र होना जरूरी है। तो महात्मा जी ने कर्माबाई जी को डांटा और कहा कि आपको स्नान करके बनाना चाहिए, और कर्माबाई जी भी बड़ी सहजता से इस बात को स्वीकार करती हैं। और आगे के दिन में क्या होता है कि अगले दिन स्नान करके बनाती तो थोड़ा सा विलम्ब हो जाता, लेकिन इधर क्या हुआ कि भगवान को प्रतिदिन की खिचड़ी की आदत थी और कर्माबाई जी की प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाते थे भगवान। लेकिन आज ऐसा हुआ कि विलम्ब के कारण भगवान जूठे मुंह ही जाकर अपना स्थान ले लिया। और जैसे ही भगवान के दर्शन किए और महात्मा जी ने भी दर्शन किए, तो महात्मा जी ने देखा कि भगवान के मुंह में खिचड़ी लगी हुई है। भगवान को तुरंत महात्मा जी को याद आया और उनको स्मरण हुआ कि ये कहीं ना कहीं मुझसे ही गलती हुई है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान प्रेम के भूखे हैं। और ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि स्नान करके किया जाए, लेकिन ये आवश्यक जरूर है कि जो भी आप भगवान के लिए निवेदित करें उसमें आपका भाव होना चाहिए, और भाव होने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो तुरंत माफी मांगते कर्माबाई जी से, और प्रतिदिन आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि जगन्नाथपुरी में भगवान का सुबह का जो बाल भोग है वो खिचड़ी की ही प्रसादी लगती है। श्री राधे। बोले जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री राधे।